हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 8 चतुर्भुज, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि कोण दिए गए हैं चतुर्भुज के, जो कि अनुपात में दिए गए हैं। हमें क्या करना है? उन कोण का एग्जैक्ट मान ज्ञात करना है। तो जब हमें अनुपात में दिए जाते हैं, अनुपात हटाने के लिए हम उनके साथ x या y कोई भी चर लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे x लगा दिया। जैसे कि कोण हमें क्या दिए हैं? 3x, 5x, 9x और 13x है। अब हमें कोण का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता ही होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि चारों कोणों को जब हम ऐड करेंगे तो 360 आना चाहिए। ये बात आपको पता है। उसके बाद क्या है? हमारे पास चारों कोण दिए गए थे, हमने x उनके साथ लगा दिया, इक्वल्स टू में रख देंगे हम उसको 360 के इक्वल। अब जब हमने इन चारों को ऐड किया 3x, 5x, 9x और 13x को, तो हमारे पास आया 30x इक्वल्स टू 360। जब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो 30 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, जो कि नीचे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो जब हम 360 की 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा यहाँ पे, और 3 के जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब हम आसानी से अपने जो कोण है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्या दिया था? 3x। तो हमने 3 लिखा और फिर x की वैल्यू 12 को पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 36। उसके बाद है 5x। 5x के साथ, यानी कि 5 है उसके साथ x लगा है, तो हमने 5 लिखा और x की वैल्यू पुट की, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए। तो 5 के जब हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 16। उसके बाद है 9x। 9 के साथ x की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 108। नेक्स्ट है 13x। तो 13 के साथ जब हमने x की यानी कि 12 की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 156। यहाँ से हमारे पास जो ये चारों कोण थे वो निकल के आ गए हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें क्या दिया हमें? यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि एक आयत है, कि वह एक आयत है। यानी कि हमें क्या दिया? एक समांतर चतुर्भुज दिया है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि क्या दिया है और एक शेप बना लेते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक शेप बना लिया है, ABCD इसका नाम रख दिया है। ये एक आयत की शेप में है। इसके विकर्ण लगा दिए क्योंकि इसमें बोल रहा है कि विकर्ण बराबर है। तो हमें दिया क्या गया है? सबसे पहले हमें इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है कि जो दिया वो लिखना, जो सिद्ध करना वो लिखना, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है इसमें? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमने ABCD चतुर्भुज के नाम रख लिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद हमें क्या पता होता है कि समांतर चतुर्भुज कौन से होते हैं? जिनकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर होती हैं। ऊपर नीचे की, आमने सामने की, यानी कि आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? AD जो है, यानी कि ये वाली भुजा, आपको एक बार दिखा दूं, जो ये है, ये हमारे पास AD है। AD किसके इक्वल होगी? BC के इक्वल होगी। और जो AB है वो किसके इक्वल होगी? CD के इक्वल होगी। और हमें क्या दिया है कि विकर्ण क्या है? बराबर है। ये बात हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो विकर्ण क्या हमारे पास? AC और BD। तो हम लिख देंगे यहाँ पे AC इक्वल्स टू BD। तो हमें दो चीजें दी गई हैं, एक तो ये साइड्स बराबर है आपस में, और दूसरा क्या? विकर्ण बराबर है। अब देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। हमें निकालना क्या था कि ये क्या है? एक आयत है। आयत क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? 90-90 डिग्री की होती है, यानी कि चारों कोण क्या होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है इसमें। अगर ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? एक आयत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो त्रिभुज ले लेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने लिया है AB और C, ये एक त्रिभुज ले लिया। उसके बाद है BA और D, ये दो त्रिभुज ले लिए। तो जब ये दो त्रिभुज लिया, अब हमें इसमें देखना है, तीन चीज़ें फाइंड करनी है कि क्या इनमें सेम है या फिर क्या चीज़ें इक्वल है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो ये AB है वो क्या है? आपके इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी कि AB क्या हमारे पास? कॉमन है। जो ये AB है, हमने क्या बोला है? ABC, ये एक त्रिभुज लिया हमने, और एक लिया है BAD, ये लिया। तो इन दोनों में आप देखोगे कि जो ये वाली लाइन है वो क्या है? कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे? AB इक्वल्स टू AB, क्या है? उभयनिष्ठ। कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो हमने ब्रैकेट में रीजन लिखना है कि हमने ये इक्वल क्यों बोला है। तो हम बोल सकते हैं कि ये AB इक्वल्स टू AB है, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों क्या है? एक ही उसमें आ रहे हैं, दोनों की एक ही लाइन जो बेस है जो कॉमन है AB, वो इक्वल है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारे पास BC है
और जो ए डी है वो क्या है, इक्वल है। हमें पता है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो हम रीजन क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, जहाँ से हमने ये ए बी सी और ए डी को इक्वल बताया है। उसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है, तो हम क्या देख पाएंगे इसमें, मैंने लिखा है ए सी इक्वल्स टू बी डी। ए सी इक्वल्स टू बी डी यानी कि मैंने यहाँ पे क्या दिया है, ए सी इक्वल्स टू बी डी। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि जो इसके विकर्ण है वो बराबर है। यहाँ से हमारे पास तीसरी चीज़ आ गई, जो हमारे पास ए सी जो ये विकर्ण है ये इस विकर्ण के बराबर है। ये इन्हीं ट्रायंगल में है ना, ये दो ट्रायंगल हमें बताने थे, इनके निकालने थे। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, तीनों चीज़ें अब हमें देखनी है कि वो क्या आई है, साइड आई है, एंगल आया है या क्या आया है। तो आप देखोगे हमारे पास तीनों चीज़ जो क्या आई है वो साइड आई है। तो हम क्या लिखेंगे, जो ये त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज बी ए डी के सर्वांग सम सिद्ध हो गया है। वो सर्वांग समता का कौन सा नियम लगा है, साइड साइड साइड, यानी कि हमारे पास तीनों साइड है तो हमने लिख दिया साइड 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 सर्वांग समता का नियम इसमें लागू हुआ है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास कोण ए बी सी है, कोण ए बी सी, यहाँ से हमने क्या कर दिया कोण ए बी सी, और यहाँ से हमने कोण बी ए डी, जो कि सीपीसीटी से एंगल बराबर हो गए। सीपीसीटी से हमने रीजन लिख दिया। अब जब ये दोनों बराबर हो गए, हमें क्या करना है, ये सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। तो अब हम यहीं से इसको आगे करेंगे। तो आप देखोगे कि हमने क्या किया, हमें पता है कि एक रेखा पे जब दो कोण होते हैं वो एक तिर्यक रेखा होती है। तिर्यक रेखा के जो अंतः कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी लिया प्लस बी ए डी लिया, क्योंकि हमें, आप यहाँ पे देखोगे कि हम इस वाले त्रिभुज का निकाल रहे हैं, तो हम ए बी सी यानी कि ए बी सी और बी ए डी यानी कि इन दोनों कोणों का हम ये वाला कोण देख रहे हैं। जो कोण निकालना होता है वो हम बीच में रखते हैं, यानी कि जो भी कोण दिया गया जाता है वो बीच में आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ए लिया है तो वह ए बीच में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास जो ये ए बी सी है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्यों, बाय सी पी सी टी। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल बी ए डी, जो कि क्या होगा 180 के इक्वल होगा। अभी मैंने आपको बताया कि तिर्यक रेखा के अंतः कोण कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो एंगल ए बी सी है और एंगल बी ए डी है, हम बी ए डी और ए बी सी जो था इक्वल था, तो हम बी ए डी को भी क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी और प्लस एंगल ए बी सी लिख दिया, और इक्वल्स टू 180 के। हमारे पास दो ए बी सी दिए गए हैं, यानी कि दो एंगल ए बी सी दिए हैं, तो हमने क्या किया, टू एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम यहाँ से एक एंगल फाइंड करेंगे ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड में हो गया, तो 180/2 आ गया। जब 180 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि काट के आंसर हमारे पास आ जाएगा ए बी सी का 90 डिग्री, जो कि हमारे पास क्या था, एंगल ए बी सी क्या था हमारे पास, एंगल ए बी सी क्या था हमारे पास, एंगल बी ए डी के इक्वल था। आपको अभी ऊपर बताया था एंगल ए बी सी क्या था, ए बी डी के इक्वल था। ए बी सी हमारे पास 90 आया, तो एंगल बी ए डी क्या आएगा, ऑब्वियसली 90 के इक्वल ही आएगा। उसके बाद जैसे हमने ये दो एंगल लेके प्रूव किया है, दो त्रिभुज लेके हमने प्रूव किया है, इसी तरह अगर आप देखोगे जब आप इस त्रिभुज को लोगे, जैसे कि जब आप इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लोगे, इसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर देंगे, यानी कि इसको भी 90 डिग्री लेके आ जाएंगे। तो हम प्रूव करने के बजाय हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी तरह, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। और हम क्या करेंगे कि अतः क्या ये है, ये क्या है, एक ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। एक दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ कि क्या था इसमें, हमें करना क्या था। हमें दो चीज़ें दी गई थी, क्या, एक तो ये समांतर चतुर्भुज है, दूसरा इसके विकर्ण बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि ये क्या है, एक आयत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो हम त्रिभुज ले लेंगे, उनमें से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आ रही है हमारे पास। तो हमने देखा ए बी जो लाइन थी वो हमारे पास कॉमन आ रही थी, जो कि इन दोनों त्रिभुजों में थी, तो हमने लिख दिया उभयनिष्ठ। हमें रीजन भी देना होता कि हमने ये इक्वल क्यों बोलना है। उसके बाद हमने ए सी इक्वल्स टू ए डी मानना था, ए सी इक्वल्स टू ए डी लिया था, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा होती है बराबर, तो हमने ये इसके बराबर लिख दिया था। उसके बाद हमने लिखा था कि जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है। हमने देखा था कि विकर्ण बराबर होते हैं, हमें दिया गया था, तो वही हमने लिखा है कि ये क्या है, दिया गया है। फिर यहाँ से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम साबित हो गए थे। अब उस हमें देखना है कि वो सर्वांग सम का कौन सा नियम लगा था। तो हमने देखा कि तीनों क्या हमारे पास साइड है, यानी कि ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी हमारे पास क्या है, एक साइड है। तो हमने किया साइड 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 सर्वांग समता नियम लागू किया, और सीपीसीटी थे वो एंगल इक्वल आ गए। सीपीसीटी से क्या आ गए, एंगल इक्वल आ गए। अब हमें
एंगल 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करने हैं, तो हमने क्या किया, दो एंगल को ऐड किया और इक्वल्स टू 180 के लिख दिया। और जब हमने देखा कि एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी को ऐड किया तो हमने देखा कि ये दोनों इक्वल है, तो हम एक ही वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमने एक ही लिख के इनको ऐड किया और फिर यहाँ से हमने एंगल ए बी सी की वैल्यू निकाली। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद वो बी ए डी के इक्वल आ गई, बी ए डी के इक्वल आई, तो यानी कि दो एंगल हमारे पास 90 डिग्री के आ गए। अब उसी तरीके से हम ऊपर वाले जो दो त्रिभुज हैं उनको लेके कर लेंगे, लेकिन करना नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो हम लिख देंगे इसी प्रकार क्या होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एक आयत आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वैसे ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, पहले आप वो देख लो। समचतुर्भुज होता है जिनकी भुजाएं समान होती है, यानी कि चारों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। अब हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। आप यहाँ पे देखोगे कि आपको क्या बोल रहा है, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और हमें बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी देखोगे जो इसने बोला है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये बात आपको बोली गई है। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं यानी कि जो कोण बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री का चारों साइड से। तो हमने लिख दिया एंगल ए ओ बी, यानी कि हमने कैसे लिखा ये, आप यहाँ पे देखोगे ए ओ बी, जो एंगल हमें दिया जाता है वो उसको हम बीच में रखते हैं। जैसे कि एंगल ओ है तो वो 90 डिग्री है ना, तो हमने एंगल ओ को इस जो ए ओ बी लिखा है उसके बीच में लिखा है। फिर एंगल ए ओ डी, उसके बाद सी ओ डी, उसके बाद बी ओ सी। तो ये क्या है, एंगल हमारे पास 90 डिग्री ये हमें दिया गया है। दूसरी चीज़ हमें क्या दी है कि ये क्या है, समद्विभाजित है, यानी कि समान दूरी पर विभाजित करते हैं। यानी कि जो समकोण है वो जो ये विकर्ण है वो समद्विभाजित होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, जो ये विकर्ण है ये हमारे पास ए सी है जो कि समद्विभाजित होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ए ओ क्या है, ओ सी के इक्वल है। इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, बी ओ क्या है, डी ओ के इक्वल है। हम यही बोलेंगे विकर्ण बराबर है, समान दूरी पर विभाजित करते हैं। उसके बाद हमें सीधे क्या करना है कि ये क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल्स टू बी सी, बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूव करते समय हमें क्या करना है, दो त्रिभुज लेने हैं। तो आप देखोगे हम क्या लेंगे, ए ओ बी और क्या लेंगे हम, ए ओ डी। अब आप इसमें देखोगे क्या है कि जो ए ओ लाइन है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में आ रही है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। उसके बाद क्या दिया हमें, एंगल जो ए ओ बी है वो क्या है, एंगल ए ओ डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि समकोण है, हमें दिया था ना कि ये समकोण है, तो दोनों हो गए। उसके बाद हमें दिया है जो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ओ बी इक्वल्स टू डी ओ, बी ओ इक्वल्स टू डी ओ, जो कि हमें दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ओ इक्वल्स टू डी ओ है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने तीन चीज़ें देख ली हैं। तो अब हमारे पास देखो कि क्या आया, एक तो साइड आई है, एक एंगल आया और दूसरी साइड आई है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समता के साइड एंगल साइड नियम से क्या होंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ से हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो ए बी है वो ए डी के इक्वल आ जाएगी। आप यहाँ पे आकृति में देखो, ए बी जो है ए डी के इक्वल आ गई, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो इसके इक्वल आ गई। यानी कि हमें एक स्टेप तो सॉल्व कर दिया, यानी कि ए बी जो है वो डी ए के इक्वल आ गई। अब हमें दो चीज़ें और देखनी है। हम क्या करेंगे, इसको निकालने की बजाय हम क्या कर देंगे, इसी प्रकार क्या होगा, बी सी क्या होगा, सी डी के इक्वल होगा। यानी कि ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल आ जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। सिंपल था ना कितना। अब हमें इसमें अब आपको दोबारा से रिकॉल करा दूँ, इसमें हमने किया क्या है, सिंपली हमें ये बताना है कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। और हमें बताना क्या था कि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज आपको पता होना चाहिए कि कैसा होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि क्या क्या उसमें होता है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो हमने सीधे क्या करना कि चारों भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है। तो हमने देख लिया कि हमें दिया क्या है, हमें एंगल दिए हैं कि वो 90 डिग्री के, जो ओ पॉइंट है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ए ओ बी ओ सी ओ डी और डी ओ ए, ये 90 डिग्री है। और हमें दिया है कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो हमारे ए ओ दिया है वो हमें पास हमारे क्या है, ओ सी के इक्वल है, और जो बी ओ दिया है वो हमारे पास ओ डी के इक्वल है, ये हमें दिया था। फिर हमने देख लिया, दो त्रिभुज लिए, उनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। जो भी जिस भी सर्वांग समता के नियम से किया वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। वहाँ से हमारे पास ए बी इक्वल्स टू ए डी के आ गया। फिर हमने कर दिया कि इसी प्रकार जो दो साइड हमें हमारी इक्वल आ गई थी, दो हमने ऐसे ही लिख दिया कि हमारे पास ये दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। जहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन क्या आ गया, समचतुर्भुज आ गया। समचतुर्भुज क्या हो गया, प्रूव हो गया।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। यानी कि हमें बताना है कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। यानी कि हमें हमें तीन चीजें प्रूव करनी है। एक तो विकर्ण बराबर होते हैं, और दूसरा समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, और तीसरा समद्विभाजित होते हैं। यानी कि जो ए ओ है वो ओ सी के बराबर, बी ओ क्या है, ओ डी के बराबर। हमें दिया क्या है, हमें दिया है एक वर्ग। हमने यहाँ पे पिक्चर बना ली वर्ग की, तो हमें ए बी सी डी क्या दिया है, एक वर्ग दिया है। हम आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग दिया होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, इसमें चारों जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं हमारे पास। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल है 90 डिग्री के। अब हमें सिद्ध क्या करना था कि जो ए बी है, तीन चीजें हमें सिद्ध करनी थी। क्या, ए सी जो है हमारे पास, जो ये ए सी है, आपको एक बार दोबारा से दिखा दूँ, जो ये हमारे पास ए सी है वो क्या है, बी डी के इक्वल है, यानी कि विकर्ण बराबर है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, इसमें जो हमारे पास ए ओ बी है, बी ओ सी है, और सी ओ डी है, और डी ओ ए है, वो क्या है, 90 डिग्री है। हमें समकोण बताना है ना कि समकोण पर, ये चीज क्या है, समकोण पर समद्विभाजित होती है। आपको बस ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, लेकिन इसमें जो चीज नहीं दी वो ये समकोण वाला है। और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें समकोण दिया था कि वो समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। और हमें क्या निकालना है, ए ओ क्या है, ओ सी के बराबर है, बी ओ क्या है, डी ओ के बराबर है, या फिर ओ डी के बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं इसमें से, इसी फिगर से। क्या है, बी ए डी, ये हमने लिया, और लिया ए बी सी, ए बी और सी, ये दो त्रिभुज ले लिए। आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारे पास ये लाइन है, ये क्या है, ए बी जो लाइन है वो क्या कॉमन है। उसके बाद आप क्या देखोगे, आपके पास एक कोण दिया था, आपके पास ये एंगल दिया है, एंगल ए, एंगल बी, ये क्या है आपके पास 90 डिग्री के। आप इसको लिखोगे कैसे, या तो आप बी ओ सी लिख दो, या फिर सी ओ बी लिख दो, वो क्या आ जाएगा, एंगल ए का आ जाएगा। और फिर यहाँ से आप ये वाला लिख दोगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। एक तो ए बी के इक्वल आया, दूसरा क्या है, ए डी क्या है, बी सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये एक वर्ग है, तो ये साइड क्या होंगी, बराबर, यानी कि ये वाली ए डी के बराबर होगी, आपको दिया गया है ये भी। और तीसरी चीज हमने क्या देखी कि वो एंगल ए बी ए डी और एंगल ए बी सी क्या है, एक वर्ग है जो कि 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण, यानी कि ये जो कोण है, कोण ए कोण बी, हम इसको एंगल में लिखेंगे तो हम या तो इसको बी ए डी लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे, ए बी सी। यहाँ से ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें दिया गया है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग समता के नियम, कौन सा नियम लगा है इसमें, आप देखोगे कि हमारे पास तीन चीजें जो निकली थी वो क्या आई हैं। एक तो आई आपके पास साइड, दूसरी भी साइड, और एक एंगल आई है। तो साइड एंगल का तो कोई होता नहीं है, तो हम एंगल को बीच में लिख देंगे, साइड एंगल। साइड से क्या होगा, सर्वांग समता के नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए हैं। अब आपको पता होगा कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जो हमें बी डी दिया है, यानी कि ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। आपको त्रिभुज ये दिए थे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि जो हमारे पास ए सी दिया है वो बी डी के इक्वल है। अब हमें अगली चीज फाइंड करनी है, तो हम दूसरे त्रिभुज ले लेंगे। हमने त्रिभुज लिया ए ओ बी और सी ओ डी। अब यहाँ पे देखोगे ए ओ सी, ए ओ बी और सी ओ डी, इन दो त्रिभुजों में देखना आपको क्या क्या इक्वल है। एक चीज तो आपके पास ये है ए बी, ये वाली क्या है, इस वाली साइड के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है कि जो ये वर्ग है, वर्ग की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज हमें क्या दी है, आपको ये चीजें प्रूव हो गई थी हमारी। यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको जब आप त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी लोगे, तो उसमें एंगल ओ ए बी और एंगल ओ सी डी क्या होगा, अंतः कोण होंगे, जो कि एक दूसरे के बराबर होंगे। ए बी क्या है, सी डी के बराबर है, क्योंकि ये वर्ग है। मैंने आपको बताया था कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और एक एंगल ओ बी ए और एंगल ओ सी डी क्या होंगे, एकांतर कोण है। आपको एक बार पिक्चर में बता देती हूँ कि कैसे है। आपने एक तो ये वाला त्रिभुज लिया था ए ओ बी, और एक लिया था सी ओ डी। तो आप देखोगे कि जो ये एंगल सी है वो एंगल ए के बराबर होगा, एकांतर कोण है।
और एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर होगा, एकांतर कोण है। तो जो हमने दो कोणों को इक्वल प्रूव किया है एकांतर कोण में, वो एक तो एंगल सी क्या है एंगल ए के बराबर, और एंगल बी क्या है एंगल डी के बराबर। बस हमने यहाँ पे त्रिभुज के उसमें लिख दिया, यानी कि तीनों वैल्यूज लिख के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, एंगल ए को एंगल सी के और एंगल बी को एंगल डी के। बस हमने त्रिभुज वो एंगल बना के और तीनों वैल्यूज तीनों चीज़ें लिख के तब लिखा है कि एकांतर कोण है। यहाँ से क्या होगा, हमारे पास ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए। आप यहाँ पे देखोगे एक एंगल आया, एक साइड आई है और एक एंगल आया है, यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता का नियम लगा के हमने क्या किया, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। यहाँ से आप देखोगे आपके पास क्या आया, आपके पास निकल के क्या आया, जो ए ओ है वो क्या है सी ओ के बराबर है, ए ओ सी ओ के बराबर है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, बी ओ क्या हो जाएगा, ओ डी के बराबर हो गया। अब जो यहाँ से आपने देखा दो चीज़ फाइंड हो गई है, एक तो विकर्ण जो है समद्विभाजित होते हैं यानी कि समान दूरी पर, ए ओ जो है ओ सी के बराबर आ गया और बी ओ क्या आ गया, ओ डी के बराबर आ गया। दो चीज़ें आपने फाइंड कर ली। एक ऊपर फाइंड की थी हमने, क्या निकाला था कि जो हमारे पास ये दिए गए हैं, आप यहाँ पे देखोगे कि जो ए बी डी है वो ए सी के इक्वल प्रूव हुई थी, यानी कि ये विकर्ण बराबर आ गए थे, एक हमने समद्विभाजित कर दिया। और अब हमें देखना है कि 90 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं, ये समद्विभाजित होते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास ये दोनों एंगल बराबर आ गए, हमने यहाँ पे सर्वांग सम सिद्ध किया था ना इन दोनों को, तो ये क्या आ गए, एंगल बराबर आ गए। किसके थ्रू, सीपीसीटी के, सीपीसीटी के थ्रू क्या आ गए, ये दोनों एंगल बराबर आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर आए हैं तो हमें पता है कि क्या होते हैं, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि जो चारों एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। चारों एंगल इक्वल होते ही क्या करेंगे, हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। हमने इन चारों को ऐड किया और 360 के इक्वल लिख दिया। अब आपको पता है कि चारों कोण आपस में बराबर है, तो आप एक ही कोण को 4 बार लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 360। तो आप जब इन चारों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आया, 4 एंगल ए ओ बी, जो कि 360 के इक्वल आया। अब आप यहाँ से एंगल ए ओ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पर जाकर क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो 360 की 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा, यानी कि एंगल ए ओ बी आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, एंगल ए ओ बी आ गया, यानी कि एंगल ए ओ बी क्या है, उन तीनों एंगल्स के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, तो जो बचे हुए 3 एंगल थे वो भी क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये इसमें 3 चीज़ें प्रूव करनी थी, बेसिकली ज़्यादा इजी थी। अगर आप समझोगे, जितना समझने की कोशिश करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्या करोगे कि इसमें सबसे पहले 2 त्रिभुज लेके उनको सर्वांग सम सिद्ध करोगे, वहाँ से आपके पास एक चीज़ निकल के आ जाएगी, यानी कि एक चीज़ इक्वल प्रूव हो जाएगी। फिर दोबारा दूसरे त्रिभुज ले लोगे, वहाँ से दूसरी चीज़ प्रूव हो के आ गई। फिर तीसरे में आप क्या करोगे, एंगल्स आपको देने हो तो आपके पास पता है कि जो चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। हमने यहाँ पे ये पहले प्रूफ कर दिया था। फिर ये क्या गया, 360 के इक्वल रख के हमने इसका आंसर निकाल दिया, फिर ये क्या होगा, प्रूव हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।